पानीपत का युद्ध बाबर ने विजय करने के बाद 27 अप्रैल 1526 को दिल्ली में अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। तुलगमा पद से जीता गया। बहुत कम सैनिकों की संख्या के साथ इस युद्ध ने बाबर के हौसलों को खूब बढ़ा दिया। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात हम करने वाले हैं बाबर के इस युद्ध के बाद कि इस युद्ध के परिणाम क्या है। युद्ध के परिणाम, इस युद्ध का क्या परिणाम रहा। देखिए, एक परिणाम तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इब्राहिम लोदी हार गए, अफगान हार गए, मुगल शासक बाबर जीत गया। ये कोई परिणाम नहीं। युद्ध होगा, एक पक्ष जीतेगा, एक पक्ष हारेगा। हारने वाला मारा गया, जीतने वाला गद्दी पे बैठ गया। लेकिन इस युद्ध का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और भारतीय इतिहास में यह युद्ध एक युगांतकारी घटना है। कई युगों में जाकर कोई ऐसी घटना होती है। वो युगांतकारी घटना क्या थी कि देखिए, एक तो लोधी वंश समाप्त हो गया। भारत से लोधी वंश की समाप्ति हो गई और मुगल वंश की स्थापना हुई। और जैसे ही ये घटना घटित हुई, सभ्यता और संस्कृति के क्षेत्र में भी यह युद्ध महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। क्योंकि भारत में अगर देखा जाए तो मुगल सभ्यता और संस्कृति के समन्वय से मुगल सभ्यता और संस्कृति के समन्वय से यहां एक नवीन सभ्यता एवं संस्कृति का जन्म हुआ। मुगल बेसिक रूप से ईरानी थे, इसलिए ईरानी कला और भारतीय कला, ईरानी कला और भारतीय कला के संगम ने कला को एक नया आयाम प्रदान किया। क्योंकि ईरानी कला यहाँ आई, उसके बाद यहाँ वास्तुकला, स्थापत्य कला, चित्रकला, जिसमें क्योंकि बाबर के साथ वहाँ के कलाकार, वहाँ के हर क्षेत्र में काम करने वाले लोग यहाँ आए और उन्होंने भारतीय संस्कृति के साथ अपना कम्युनिकेशन बैठा लिया और दोनों ने मिलकर एक नई चीज को हमारे सामने रखा। एक इस युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम बाबर की पर्सनल लाइफ पर यह पड़ा कि बाबर काबुल में जहां बार बार घूमता फिरता था, खाना बदोश की, कभी काबुल हाथ आ जाता, कभी निकल जाता,
कभी खतरा था, कभी कहीं से अटैक था, लेकिन अब बाबर भारत में पूरी तरह सुरक्षित था। अब उसके साम्राज्य को, उसके राज्य को, उसकी स्थापना को कोई छेड़ने वाला नहीं था, क्योंकि भारत की जो राज सत्ता थी वो मुगलों के हाथ में आ गई और अब कोई इतना बड़ा इसके सामने था नहीं। इब्राहिम लोदी के अमीरों ने, सरदारों ने भी उसका साथ दिया। अब अगर हम बात करें इस युद्ध के परिणाम के बाद कि हमने देखा कि भारत में मुगल की स्थापना हुई, अफगान राज्य समाप्त हुआ, दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया और एक मुगल राजवंश, एक नए राजवंश, एक ईरानी परंपरा भारत में आई। लेकिन इस युद्ध में अगर बहुत महत्वपूर्ण बात करने वाली ये है तो बाबर की सफलता के कारण क्या थे, ये बहुत महत्वपूर्ण। काबुल जैसे राज्य को वो अपने हाथ में नहीं ले पा रहा था, निकलता था, इसके हाथ से निकल जाता, दोबारा लेता, पीछे जो जीता वो निकल जाता। लेकिन इस खानाबदोश जिंदगी के साथ, अपने छोटे से सैनिक टुकड़े दल के साथ बाबर जो घूमता फिर रहा था, उसकी सफलता के पीछे से क्या कारण थे कि उसने इब्राहिम लोदी जैसे एक दिल्ली के, या हम कह सकते हैं कि भारत के एक अफगान शासक हारना पड़ा बाबर से। ऐसी क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं रही हैं बाबर के? देखिए, बाबर की अगर हम कहें, बाबर की सफलता और इब्राहिम लोदी की असफलता में दोनों की व्यवस्था, परिस्थिति और व्यक्तित्व नहीं था। तीनों चीजों ने महत्वपूर्ण रोल प्ले किया, बाबर की सफलता में और इब्राहिम लोदी की असफलता में। दोनों की व्यवस्थाओं की वजह से ही कम्युनिकेशन गैप, अपने राज्य प्रशासन, अपने पॉलिटिकल सिस्टम में जो कम्युनिकेशन गैप था, वही इब्राहिम लोदी की हार का कारण बना। दूसरा, परिस्थितियां। पानीपत के प्रथम युद्ध में परिस्थितियां बाबर के साथ, इब्राहिम लोदी के साथ नहीं थी। तीसरा, व्यक्तित्व, बाबर का व्यक्तित्व इब्राहिम लोदी के व्यक्तित्व से बहुत कुशल था। सैनिक व्यवस्था की बात की जाए तो बाबर सैनिक की दृष्टि से इब्राहिम लोदी से 100 टाइम्स बेटर था। इसलिए छोटी सी सेना के बावजूद भी वो अपने व्यक्तित्व से इतना प्रभावित करता था अपने सैनिकों को कि एक मरा हुआ सैनिक भी, इतिहासकार ऐसा कहते हैं, कि बाबर के लिए लड़ने के लिए खड़ा हो जाता। दूसरा युद्ध जो लड़ा था, अगर हम व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं तो दूसरा युद्ध जो खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ लड़ा था, बयाना के युद्ध में राणा सांगा से हारने के बाद इसके एक सैनिक ने यह घोषणा कर दी थी कि ये बाबर का अंतिम युद्ध है, खानवा का युद्ध, इसके बाद हम सब मरेंगे और दिल्ली पे एक राजपूत शासक राज करेगा। ये बात जब बाबर तक पहुंची तो उसने अपने इस व्यक्तित्व का, इसका पूरा फायदा। कहते हैं ये स्पीच देने में इतना अच्छा स्पीकर था, ये इज ए गुड स्पीकर, बहुत बढ़िया प्रवक्ता था। अपनी स्पीच से अपने सैनिकों के अंदर इतना जोश भर दिया कि जिन सैनिकों ने हथियार डाल दिए थे उसने कहा कि 10-10 सैनिक मेरे एक सैनिक के हिस्से में डाल देना, मरने से पहले इतनों को लेके मरूंगा चाहे कितने ही राजपूत आ जाए। इतना अच्छा व्यक्तित्व था। दूसरा सफलता का कारण ये था कि इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खान लोदी, इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खान लोदी बाबर के साथ पंजाब का सूबेदार
सूबेदार जिसका नाम था दौलत खान लोधी, पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। मिलेवट के किले को जब इसने जीता तो इब्राहिम लोधी के ही असंतुष्ट अमीरों ने शुभकामनाओं के संदेश भेजे बाबर के पास, उसकी सहायता करने के लिए, उसका सहयोग करने के लिए अपना निमंत्रण भेजा। इसी कारण बाबर सफल हुआ। और इब्राहिम लोधी की असफलता का कारण था कि उसकी अपनी प्रशासनिक व्यवस्था ही ऐसी थी कि जिससे उसके अपने ही गुट के लोग, उसके अपने ही दरबारी, उसके अपने ही मिनिस्टर्स, उसके अपने ही जो उच्च अधिकारी थे वो उसके खिलाफ थे, उससे खुश नहीं थे। वो खुद चाहते थे कि इब्राहिम लोधी हारे, ये उसकी गलती थी। और सबसे बड़ी बात कि जब ये भारत की तरफ निकला तो इसको रास्ते में हर जगह पॉजिटिव अप्रोच ही मिलती गई, हर जगह से इसको सहयोगी मिलता गया और इब्राहिम लोधी हारता गया। और इसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण रहा इसकी तुलुगमा पद्धति। छोटी सी सेना के साथ तोपों और हथियारों को सजाने का जो मेथड था, जो इसने उज़्बेकों से सीखा था, वो इसके सफलता में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर गया। बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल अपना पार्ट दे गया तुलुगमा पद्धति, जिसको इब्राहिम लोधी के सैनिक समझ ही नहीं पाए कि हो क्या रहा है। इसके तीरंदाज, इसके घुड़सवार, इसके सैनिक इसकी एक आवाज पे इसके साथ मरने के लिए तैयार हो जाते थे। कारण व्यक्तित्व, ये इसकी वजह से, जो इब्राहिम लोधी में नहीं था। इसी वजह से बाबर जीत पाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस सफलता के बाद बाबर भारत में एक खुलकर शासन करने के लिए उसको एक रास्ता मिल गया। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर के सामने कई समस्याएं, जो लोधी बच गए वो बिहार, बंगाल, यूपी इस तरफ भाग गए, कन्नौज, इटावा, उज्जैन, यहां पर जाके संबलपुर, यहां पर जाके उन्होंने अपने सेना को बढ़ाना शुरू कर दिया और मुगलों के खिलाफ लड़ाई करने की तैयारी शुरू। लेकिन वो छोटे शासक थे, उनसे बाद में निपटा जा सकता था। सबसे बड़ी समस्या इसके सामने थी राजस्थान के राजपूत राज्य, जिसका नाम था महाराणा सांगा, जिसे हम राणा सांगा के नाम से जानते हैं। वो बहुत बड़ी समस्या थी और उसका इसके सामने खड़ा रहना इसकी विजय को स्थायित्व प्रदान करने में बहुत बड़ी मुश्किलें पैदा कर रहा था। और इसीलिए इसने अगला युद्ध लड़ा राणा सांगा के साथ खानवा के मैदान में। तो अब हम बात करेंगे खानवा के